बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। एक गांव के बाहर एकांत स्थान पर एक संत जी रहते थे, जो स्वयं तो प्रभु के भजन ध्यान में लीन रहते ही थे, ग्रामवासियों को भी सत्य की राह पर चलाने और प्रभु का सुमिरन करने की प्रेरणा दिया करते थे। उस गांव में एक किसान रहता था, जो नास्तिक था। उस किसान के दिल में साधु सन्यासियों के प्रति तनिक भी श्रद्धा न थी और वह उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। संत जी को जब उस किसान के विषय में पता चला तो उनका हृदय यह सोचकर करुणा से भर गया कि प्रभु के सुमिरन भजन और सत्संग के बिना उसका यह अनमोल मनुष्य जन्म व्यर्थ जा रहा है। अतएव उसे सही रास्ता दिखाने और भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए संत जी उस किसान के घर जा पहुँचे और आवाज़ लगाई। किसान बाहर आया और संत जी को देखकर बड़े ही रूखे स्वर में बोला, मैं कड़ा परिश्रम करके अपनी जीविका पैदा करता हूँ और मैं अपने खेत में हल जोतता हूँ, फिर बीज बोता हूँ, खेत में खाद डालता हूँ, उसे पानी से सींचता हूँ, व्यर्थ की घास फूस निकालता हूँ और इस प्रकार दिन रात परिश्रम करने के बाद जब फसल तैयार होती है तो मैं उसे काटता हूँ और तब अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। परंतु एक आप है कि बिना काम किए ही अपना पेट भरना चाहते हैं। किसान के ऐसे रूखे शब्द सुनकर भी संत जी विचलित न हुए। शांत भाव से मधुर एवं कोमल बाणी में बोले, मैं भी एक किसान हूँ। मैं मनुष्य के हृदय रूपी खेतों में खेती करता हूँ। मैं उन खेतों को सत्य के बैलों में से विवेक के हल द्वारा जोतता हूँ और भक्ति का बीज उनमें बोता हूँ। तत्पश्चात श्रद्धा रूपी खाद डालकर प्रभु प्रेम रूपी जल में उन्हें सींचता हूँ। सत्संग की खुरपी से मैं उन हृदय रूपी खेतों में से दुष्कर्मों, अवगुणों तथा अज्ञानता की घास फूस निकालता हूँ और संत में मोक्ष की फसल काटता हूँ। संत जी के ये वचन सुनकर वह किसान उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से वह नित्य नियम से सत्संग और सुमिरन करने लगा। तत्पश्चात या कि संत महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए इस धराधार पर अवतार करते हैं। वे अपने सदुपदेशों एवं पावन वचनों से जीव के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करते और उसे सद्विवेक प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य दुष्कर्मों एवं अवगुणों को त्याग कर भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, संतोष आदि शुभ गुणों को अपने हृदय में धारण करता है। फलस्वरूप उसका यह जीवन भी संवर जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। संत महापुरुष अपने पावन शरीरों पर कष्ट सहन कर
स्थान स्थान पर भ्रमण करते हैं और अपने पावन वचनों की रोशनी से भूले भटके जीवों को सही मार्ग पर लगाते हैं। जीवों पर संत महापुरुषों की महान उपकार है। संत पलटू साहेब जी अपनी बाणी में कथन करते हैं कि पर उपकार के कारण संत लिया अवतार, संत लिया अवतार, जगत को राह चलावे, भक्ति करे उपदेश, ज्ञान दे नाम सुनावे, प्रीत बढ़ावे जगत में, धरनी पर ढोले, कितनों कहे कठोर वचन वे अमृत बोले। उनको क्या है चाह सहत है दुख घनेरा, जीव तारण के हेतु मुलुक फिरते बहुतेरा। पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वार, पर उपकार के करने संत लिए अवतार। अर्थ है, एक बार सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज भ्रमण करते हुए और जीवों को तट पर लगाते हुए एक गांव की ओर जा निकले। भाई वाला और मर्दाना भी उनके साथ थे। उस गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम था भूमिया। उन दिनों आजकल की तरह यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे। लोग पैदल अथवा बैलगाड़ियाँ आदि पर ही प्राय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। भूमिया जमींदार के साथ एक दिन यात्रियों को लूटना और रात के समय अन्य गांवों में चोरियां करना उसने अपने गांव के सभी लोगों को कह रखा था कि यदि कोई साधु संत इधर आवे तो उसे यहाँ गांव में कोई भी मत ठहराए। यदि कोई साधु संत को अपने घर ठहराएगा तो उसका घर बार लूट लिया जाएगा। यदि कोई आ ही जाए तो उसे मेरे घर भेज दो। श्री गुरु नानक देव जी का उद्धार करते हुए उस गांव में जा पहुँचे और एक मकान के बाहर चबूतरे पर जा विराजमान हुए। तो उस घर के मालिक और पड़ोसियों ने जब देखा कि एक महापुरुष विराजमान है तो वो इकट्ठे होकर आए और श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में शीश नवाए और हाथ जोड़कर विनती की, गरीब निवाज आप यहाँ ना बैठें, जमींदार के घर चले जाएं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उनके सहमे हुए चेहरे देखकर कहा, आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? हम तो साधु संत हैं, कोई चोर लुटेरे तो नहीं हैं। तब उस घर के मालिक ने हाथ जोड़कर विनती की, गरीब निवाज इस गांव के जमींदार का हम लोगों को ऐसा ही आदेश है कि किसी साधु संत को अपने घर मत ठहराना, नहीं तो घर बार लूट कर गांव से भगा दूंगा। यदि कोई साधु संत आ जाए तो उसे मेरे घर भेज देना। अंतर्यामी गुरु महाराज जी सुनकर मुस्कुराए और भूमिया जमींदार के घर जा पहुँचे। भूमिया को जब पता चला तो उसने आकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। गुरु महाराज जी ने फरमाया, परमेश्वर तेरा भला करे। भूमिया ने हाथ जोड़कर निवेदन किया,
गरीब निवाज भोजन तैयार है, आइए भोजन कर लीजिए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया, भाई तुम काम धंधा क्या करते हो? श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन करके भूमिया की बुद्धि पलट गई। अतः उसने सब सच सच कह दिया कि मैं अपने साथियों के साथ दिन में इक्का दुक्का यात्रियों को लूटता हूँ और रात को चोरी करता हूँ। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाए, भाई हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी कमाई अधर्म और पाप की है। यह सुनकर भूमिया की श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, सच्चे पातशाह, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा? गुरु महाराज जी ने फरमाया, तुम यह धंधा छोड़ दो। भूमिया बोला, और तो कुछ भी आप आज्ञा करें मैं मानने के लिए तैयार हूँ, परंतु यह काम छूटना मुश्किल है। श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया, तो फिर तुम हमारे 3 वचन मान लो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। भूमिया ने हाथ जोड़कर पुनः भोजन करने के लिए कहा। भूमिया कहा कि धंधे को छोड़कर और जो कुछ आदेश करेंगे मैं पालन करूंगा। श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया, तो हमारी 3 बात पर आज से अमल करना। भूमिया बोला, गुरुजी फरमाइए वह 3 वचन क्या है? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए, 1 नंबर है सदा सच बोलना, कभी भी झूठ ना बोलना। दूसरा है जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत करना। और तीसरा है किसी गरीब को ना ही लूटना, उसके यहाँ चोरी भी नहीं करना। भूमिया जमींदार ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मस्तक नवाया और विनय की, मैं आपके इन 3 वचनों को पालन जरूर करूँगा। गुरु महाराज जी ने फरमाया, यदि इन वचनों का पालन करोगे तो तुम्हारे सभी पिछले पाप कर्म बख्शे जाएंगे। तत्पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने उसके घर भोजन किए और जीवों को मोह निद्रा से जगाने और उनका कल्याण करने के लिए आगे चल पड़े। जब आगे निकले तो भूमिया जमींदार को लूट मार और चोरी की आदत बचपन से ही थी। अतः दूसरे दिन ही वह चोरी करने के लिए तैयार हो गया। इधर 3 वचन हार गया, फिर उसके बाद में चोरी करने के लिए भी तैयार हो गया। परंतु उसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज के वचन याद आ गए। सोचने लगा कि किसी गरीब के घर तो चोरी करनी नहीं है, इसलिए चलो आज राजा के यहाँ ही हाथ मारते हैं। यह सोचकर उसने कीमती वस्त्र पहने, शरीर पर राजाओं जैसे आभूषण धारण किए, सिर पर पगड़ी बांधी और फिर घोड़े पर सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़ा। देखिए चोरी भी करने के लिए कैसे जा रहा है। देखने पर वह राजा महाराजा
की जैसे लगने लगा। राजा महाराजा के घराने की कोई व्यक्ति मालूम पड़ने लगा। रात्रि के 3 पहर बीतने के पश्चात वह महल के मुख्य द्वार पर जा पहुंचा। द्वार पर पहुंचकर उसने घोड़ा खड़ा किया और अपने आप नीचे उतर आया। उसे देखकर पहरेदार सावधान हो गए और पूछा, आप कौन हैं? भूमिया ने झूठ तो बोलना नहीं था वचन दिए थे गुरु महाराज को, क्योंकि इसके लिए भी वह श्री गुरु नानक देव जी महाराज को वचन दे चुका था। अतः उसने निधड़क होकर कहा, भाई मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। पहरेदार ने सोचा, कोई चोर भी भला इस तरह अपना परिचय देता है और मुख्य द्वार से महल में प्रवेश होने का प्रयत्न करता है, और वह भी रात्रि के 4थे पहर में। अवश्य ही यह राजा का कोई संबंधी होगा, क्योंकि इसने मूल्यवान वस्त्र आभूषण पहन रखे हैं। यह सोचकर उन्होंने कहा, हम गरीबों के साथ क्यों मजाक करते हैं आप? अवश्य ही राजा का कोई रिश्तेदार हैं आप। यह कहते हुए पहरेदारों ने द्वार खोल दिया। भूमिया अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ सन्नाटा था और सब गहरी नींद में थे। एक कमरे से दूसरे कमरे में होता हुआ वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां राजा सोया हुआ था। भूमिया ने राजा का कीमती हार, मुठियाँ तथा अन्य आभूषण, रानी के गले का हार और अंगूठियाँ आदि तथा इसके अतिरिक्त अन्य हीरे जवाहर जो एक अलमारी में रखे हुए थे, इकट्ठे किए और एक कपड़े में बांध लिया। तभी उसकी दृष्टि मेज पर रखी हुई एक सोने की डिबिया पर पड़ी। उसने वह डिबिया उठाई, उसका ढक्कन खोला और अंदर अंगूठियां डालकर देखा। उसमें कोई बारीक पीसी हुई चीज थी। वास्तव में वह चूरन था जो राजा भोजन के बाद खाया करता था। भूमिया ने सहज स्वभाव चखकर तो देखा तो उसमें नमक का स्वाद पाया। उसे तुरंत श्री गुरु नानक देव जी महाराज के वचन याद हुआ है कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत करना। उसने वह गठरी वहीं छोड़ दी और खाली हाथ वापस चला आया। सुबह हुई, राजा की आंख खुली तो क्या देखता है कि कमरे में एक गठरी पड़ी है। राजा के आदेश से नौकरों ने जब गठरी खोली तो उसमें राजा और रानी के आभूषण तथा हीरे जवाहरात आदि थे। महल में शोर मच गया, परंतु राजा यह जानकर बड़ा हैरान हुआ कि महल में कोई चीज चोरी नहीं हुई। उसने पहरेदारों को बुलाकर पूछा तो मुख्य द्वार के पहरेदार ने रात वाली घटना ज्यों का त्यों वर्णन कर दी। यह सुनकर राजा और भी अधिक हैरान हुआ कि यह कौन सा कैसा चोर है। राजा के आदेश से सैनिकों ने बहुत खोज की, परंतु चोर के बारे में कुछ भी पता ना चला। तब राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि चोर राज दरबार में उपस्थित हो। उसके साहस और सच्चाई को देखते हुए
उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर भूमिया हैरान हुआ, परंतु यह सोचकर कि मुझको पकड़ने का यह कहीं जाल न हो, वह दरबार में न गया। तब राजा के आदेश से सैनिकों ने संदेश में आने को ही लोगों को बंदी बना लिया और उसने पूछताछ शुरू की गई। जब भूमिया को इस बात का पता चला कि मेरे कारण अनेकों गरीबों लोगों सैनिकों द्वारा पकड़े जा रहे हैं, तो वह सोचने लगा कि यह तो ठीक नहीं है। अतः वह राज दरबार में जा पहुंचा और राजा से बोला, राजन, इन सबको छोड़ दीजिए, आपका चोर मैं हूँ। राजा ने पूछा, इस बात का क्या प्रमाण है कि असली चोर हो? भूमिया ने उस रात की सारी घटना ज्यों की त्यों वर्णन कर दी। राजा ने अन्य सभी को छोड़ने का आदेश दिया। फिर भूमिया से पूछा, तुम चोरी करने के नियत से राजमहल में आए थे, फिर खाली हाथ यहाँ से क्यों चले गए? भूमिया ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उसके घर कृपा करने और उनके द्वारा फरमाए गए 3 वचनों के विषय में बताए हुए कहा, मैंने महापुरुषों से वादा किया था कि उन 3 वचनों को मानूंगा। उनका एक वचन था कि किसी गरीब के यहाँ ना तो चोरी करना, ना ही उसे सताना। इसलिए आपके महल में चोरी करने का निश्चय किया। उनका दूसरा वचन था कि सच बोलना, झूठ बिल्कुल मत बोलना। इसलिए आपके पहरेदारों के सामने मैंने सच सच कह दिया कि मैं चोर हूँ। उनका तीसरा वचन था कि जिनका नमक खाना उसका बुरा मत करना। उस दिन महल में जब मैंने चोरी के माल की गठरी बांध ली, तो मेरी दृष्टि मेज पर रखी हुई सोने की डिबिया पर गई। मैंने वह डिबिया खोली और अंदर अंगुलियां डाली, तो उसमें कोई चूर्ण था। वह चूर्ण अंगुलियों को लग गया, तो मैंने अंगुलियां मुंह में डाल ली। उस चूर्ण में नमक था और मैंने वह नमक चख लिया था, इसलिए गठरी छोड़कर खाली हाथ वापस चला गया। भूमिया की बातें सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, धन्य है वो महापुरुष जो जीवों को अपने सदुपदेशों से सन्मार्ग पर लगाया, और धन्य वो तुम जिसका महापुरुषों के वचन पर ऐसा निश्चय हुआ। आज से मैं तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। अब ऐसा करो कि मुझे भी उन महापुरुषों के दर्शन करवाओ। तत्पश्चात दोनों ही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के शरण में गए, उनके शिष्य बने और भजन सुमिरन करके अपना लोक परलोक संवार लिए। संसार में ऐसा जीव का सच्चा हितैषी, ऐसे भला ही चाहने वाला ऐसा उसकी तो जीव के मन का कांटा बदल दे, उसे पाप कर्मों के मार्ग से हटाकर शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त करे। संत महापुरुषों के अतिरिक्त अन्य कौन संत महापुरुष ने फरमाए हैं कि महापुरुष जीव के मन का कांटा बदल देते हैं, बुरे कर्मों से हटाकर नेक कर्मों में बदल देते हैं।
कुदरत ने किया यह प्रबंध। संत परोपकारी धराधाम पर आते हैं, लगाकर जीवों को भक्ति पथ पर सतमार्ग उनको दिखाते हैं। भक्ति की राह पे चलकर जीव दुखी से खुशी हो जाते हैं, बंधन छूट जाता है कर्मों का, मोक्ष पद को पाते हैं। ऐसे परोपकारी सच्चे हितैषी संत महापुरुषों के उपकारों का बदला हम जीव जन्म जन्मांतरों तक नहीं दे सकते। चौपाई है, गुरु की स्तुति कहाँ लो कीजे, बदला कहाँ करूँ को दीजे। गुरु का बदला दिया न जाए, मन में उपज है सचुकाई। संत सहजबाई का कथन करते हैं, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय हो।